वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ लर्न इजी इंग्लिश फॉर बिगनर्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है फ्यू एंड अ फ्यू। फ्यू जो वर्ड है, इसे हम काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम फ्यू यूज करते हैं। लेकिन इसमें भी ये है, अलग अलग कंडीशंस हैं कि हम फ्यू कहाँ यूज करेंगे, अ फ्यू कहाँ यूज करेंगे। और उसके बाद हमारे पास द फ्यू भी होता है, तो वो भी मैं आपको इस स्लाइड वीडियो में बताऊंगी कि द फ्यू भी हम कहाँ यूज करते हैं। तो फ्यू के तीन फॉर्म्स हम करेंगे: फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। तो सबसे पहले जो हमारा स्लाइड आता है वो आता है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है ज्यादा नहीं, नॉट मेनी पीपल। ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा नहीं कोई भी चीज। इट इज नॉट ओनली पीपल, इट कैन बी थिंग ऑल्सो। नॉट मेनी पीपल, नॉट मेनी थिंग्स, ज्यादा नहीं। हम यूज कहाँ करते हैं फ्यू को? हम फ्यू को नंबर के लिए यूज करते हैं, फ्यू को काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। और फ्यू जो होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जब हम कोई चीज कहीं किसी सेंटेंस में फ्यू यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब जो होगा वो नेगेटिव सेंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू पीपल नो हिम, इसका मतलब है कि ज्यादा लोग उसे नहीं जानते। तो नहीं शब्द आ रहा है, न्यू नहीं आ रहा है यहाँ पे। हिंदी में अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। फ्यू पीपल नो हिम मीन ज्यादा लोग उसे नहीं जानते। आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स, मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं जानती हूँ या नहीं जानता हूँ। तो ये भी नेगेटिव सेंस में यूज हो रहे हैं। तो हमने फ्यू का यूज देखा। फ्यू हम नंबर के लिए यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करेंगे और नेगेटिव सेंस के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब होता है सम पीपल या थिंग्स, थोड़े से लोग, थोड़ी सी चीजें। जब थोड़ा वर्ड आ जाता है तो उसमें हम अ फ्यू लगा देते हैं, अ लगा देते हैं फ्यू के आगे। अ एक आर्टिकल है, अ लगा देंगे। ये अ फ्यू जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल, अ फ्यू टीचर्स वर प्रेजेंट इन द वर्कशॉप। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंस में ले लें कि कुछ टीचर्स वहां पे प्रेजेंट थे वर्कशॉप में। आई कैन टेल यू द मीनिंग्स ऑफ अ फ्यू वर्ड्स। अब देखिए, पिछले पिछले सेंटेंस में मैंने क्या बताया कि मुझे कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते। हम वापस चलते हैं स्लाइड पे। मैंने आपको क्या बताया? आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स। ये नेगेटिव सेंस में आ गया कि मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं जानती हूँ। लेकिन अब हम उसको पॉजिटिव में लेकर चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आई कैन टेल यू द मीनिंग्स ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, कि मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको बता सकती हूँ। देर आर अ फ्यू पैसेंजर्स इन द बस, कि कुछ पैसेंजर्स जो है वो बस में हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस हमने पॉजिटिव सेंस में लिए। अब फ्यू का थर्ड फॉर्म होता है द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है बहुत कम नंबर, जो थोड़े हैं, बस वही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, थोड़े से हैं। इट इज यूज्ड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस। फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते, द फ्यू स्टूडेंट्स who worked for the school project were appreciated by the school principal, कि जो थोड़े से स्टूडेंट्स जिन्होंने काम किया था स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, उनको स्कूल प्रिंसिपल ने अप्रिशिएट किया। दूसरा सेंटेंस क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमने पॉजिटिव सेंस में हमारा सेंटेंस आया। दूसरा क्या है? द फ्यू क्लब्स that we have in our town are not well maintained, या मेंटेन्ड। यहाँ पे फ्यू क्लब्स दैट वी हैव इन आवर टाउन आर नॉट वेल मेंटेन्ड। तो यहाँ पे क्या है कि जो फ्यू क्लब्स जो है हमारे टाउन में वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड नहीं है। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस में चला गया। सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। मैं आगे भी आपको वीडियोस में इस तरह से अलग अलग यूजेस बताती रहूंगी, अलग अलग वर्ड्स के, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए सेंटेंस फॉर्मेशन करना और प्रॉपर तरीके से इंग्लिश स्पीक करना। थैंक यू।